ऐश्वर्या लिखती हैं लव यू। So the sutra from this week, one should attempt to keep the company of those that bring lightness. I have noticed when I am alone, I am overjoyful, and when I am in crowds, I tend to get cranky. When I am with some people, I am simply radiating, and when with others, feeling dark cloud hanging over me. I took it as a fault, as something which needs to be worked on. Completed with was creating friction inside myself about it. Then when I heard your statement and took it to mean make every attempt to be with people who inspire that lightness, I was shocked. Please clear confusion. ऐश्वर्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो क्या होता है जिंदगी में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को बोझिल बनाते हैं। अगर उनसे बचने की कोई संभावना नहीं है तो वो हमारे लाइफ ट्रैक पर आते ही हैं। तब उनसे हमको उसी अवेयरनेस और सेंसिटिविटी से निपट लेना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ी सी भी गुंजाइश हो कि हम वहाँ से हट सकें तो हम हट जाएं। लाइटनेस यानी हल्कापन, जहाँ कहीं भी ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वयं शांत होगा, प्रेमपूर्ण होगा, वो वातावरण को हल्का ही बनाएगा। जहाँ कहीं वातावरण बोझिल हो, दबाव हो, एक प्रेशर हो, तो इसका मतलब वो सोर्स का जो मैनिफेस्टेशन है, स्रोत की अभिव्यक्ति है, वो उतनी इंटेंसिटी में, उतनी तीव्रता में नहीं। लोग ना मिले तो प्रकृति के पास जाएं, वो भी एक हल्कापन लेकर आते हैं। जैसे कभी किसी पेड़ की तरफ जाएं तो उसकी भी अपनी एक स्टिलनेस है। अगर हम उस पेड़ के पास बिना किसी अपने मेंटल क्लाउड के जाएं और हम कोई मेंटल जो फ्रेम है, जो कर्टन है, बीच में ना लाएं, तो उस पेड़ से भी हमको इनर स्टिलनेस का एहसास होता है, क्योंकि वो स्टिल है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है स्टिल है। हम पशु पक्षियों को देखें, वो एक निश्चित मात्रा में सहज हैं, तो वो सहजता। लेकिन ये सब बड़े ही प्राकृतिक रूप से रेगुलेटेड सारी अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य इसीलिए अपने में दुर्लभ है, रेयर है, क्योंकि मनुष्य के पास कुछ अलग है जो पेड़ के पास नहीं है, जो पशु पक्षियों के पास नहीं है। यानी अगर किसी मनुष्य के पास हल्कापन लग रहा है तो इसका मतलब उसके अंतरतम में वो हल्कापन उतरा है, वो समझ उतरी है। तो अगर अस्तित्व तुम्हें चुनने का मौका देता है, चुनाव का मौका देता है, तो बेशक चुनो। भारत में हमने इसी फिनोमेना को सत्संग कहा था। सत्संग ये नहीं कहा था कहीं जाकर और बोझिल होकर लौट आए। सत्संग का अर्थ ये नहीं था कि हम जाएं, कुछ और कॉन्सेप्ट अपने ऊपर लाद के ले आए। 2-4 तो पीठ पे लदे थे, 2-4 और कॉन्सेप्ट लाद लाए, बैठे भजन गाए, सब किया, कुछ और बोझिल होकर लौट आए। सत्संग वो नहीं। सत्संग मीन्स जो एसेंस है, लिविंग विद द एसेंस या एसेंशियल प्रेजेंस, तो उसके साथ जब हम होते हैं, वो एक समूह है जो हल्केपन में हमको ले जाता है। देखिए, अतीत में जाएं, भगवान बुद्ध को अगर हम स्मरण करें तो बिल्कुल कल्टलेस व्यक्ति थे। उनका कोई धर्म, मजहब, संप्रदाय बनाने की रुचि नहीं थी। ये तो बाद में लोगों ने बुद्धिज्म क्रिएट कर लिया। बुद्ध के होते हुए सब हो नहीं सकता था। उनका बुद्धिज्म से कोई दूर दूर का नाता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक संघ का निर्माण किया कि लोग इकट्ठे हों, साथ में चलें। क्यों? क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानते थे कि कोई कल्ट नहीं बनाना है, कोई धर्म नहीं बनाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो उसी
रूपांतरण के पथ पर चल रहे हैं उनका साथ लोगों के लिए सहायक हो जाता है। तो उस सहायक के नाते ये सारी चीजें करी जाती। तो कोई इसमें शॉक्ड होने की क्या बात थी? चुनने का मौका है, चुनो और आगे चलो।